नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, लगभग 3 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं। 3 हफ्ते का समय बीत चुका है। इस दौरान कांग्रेस बार बार इस चीज़ का दावा कर रही है कि जो व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कांग्रेस ये दावा क्यों कर रही है, ये हम आपको 5 तस्वीरों के सहारे बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की खूब छीछालेदर हो रही है, आखिर ये तस्वीरें जो हैं किस तरीके से असर डाल रही हैं और कैसे कांग्रेस के इस दावे को और मजबूती प्रदान कर रही हैं। उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं उस यात्रा के बारे में। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी। करीब 150 दिन इस यात्रा को चलना है, जिसमें 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 12 राज्यों को यह यात्रा कवर कर रही है। जो यात्रा का उद्देश्य बताया जा रहा था वो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक केंद्रीकरण, कट्टरता, नफरत, भय, इस तरीके के जो मुद्दे हैं, इन सब के खिलाफ भारत को एकजुट करने का दावा किया जा रहा है। अब जब से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई सारे हमले इस यात्रा को लेकर के किए जा रहे हैं। यात्रा को घेरने की लगातार कोशिश हो रही है। यात्रा की शुरुआत में जब इस बात निकली थी कि आखिर जो रात्रि विश्राम होगा वो कहाँ पर होगा, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े कंटेनर्स बनवाए हैं। उन कंटेनर्स के अंदर बिस्तर और ये सारी चीज़ें लगवाई गई हैं। उन कंटेनर्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले हमले शुरू किए गए थे कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि जो 5 स्टार होटल के जैसी सुविधा उन कंटेनर्स में कांग्रेस पार्टी ने बनवाया है राहुल गांधी के लिए। बार बार इस चीज़ को लेकर के राहुल गांधी पर भी हमले हुए कि वो उस यात्रा में भी जो सुविधाएं हैं उनको नहीं छोड़ पाएंगे और वो सुविधाओं के बीच में यात्रा करेंगे। इस तरीके के तमाम आरोप लगे थे। जब ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगने लगे तो कांग्रेस बजाय यहाँ पर बचाव के मुद्रा में आने के, कांग्रेस और ज़्यादा अटैकिंग मोड में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले करते हुए सामने आ गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ का दावा किया कि जो कंटेनर्स हैं वो बेहद सामान्य हैं और एक कंटेनर के अंदर कई सारे बिस्तर लगे हुए हैं। उन बिस्तरों पर और उस बिस्तरों के साथ साथ जो टॉयलेट और ये सारी व्यवस्थाएं उन कंटेनर्स में की गई हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनी हुई हैं और उसमें किसी तरीके की वीआईपी सुविधा नहीं है, किसी तरीके की 5 स्टार फैसिलिटी वाला वो कंटेनर नहीं बनवाया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने मीडिया के लिए इन कंटेनर्स के दरवाजे खोल दिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं सहित बड़े बड़े नेताओं ने मीडिया को खूब इस चीज़ को लेकर के बाकायदा दावतें दी, बाकायदा उनको इनवाइट किया कि भाई आप आइए और देखिए कि कंटेनर्स में क्या क्या है। जब कांग्रेस पार्टी इस तरीके से अटैकिंग हुई, तब जाकर के कंटेनर्स के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा और उस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी की खूब किरकिरी करवाई। लोगों ने फिर बाद में सोशल मीडिया पर, जिस सोशल मीडिया के सहारे भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है, उसी सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने भी कांग्रेस के फेवर में बात करनी शुरू की। अभी कंटेनर्स को लेकर के ये बवाल थमा भी नहीं था कि इसी बीच यात्रा के तीसरे दिन ही भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ऐसी तस्वीर शेयर हुई जिसने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी कराई। भारतीय जनता पार्टी को इस तस्वीर को लेकर के बैकफुट पर आना पड़ा। ये तस्वीर थी राहुल गांधी के द्वारा पहनी हुई टी शर्ट की। ये जो राहुल गांधी के पहने हुए इस टी शर्ट को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। एक ऑनलाइन वेबसाइट का उसको वहाँ से उठा करके तस्वीर और उसके प्राइस टैग के साथ उसको शेयर किया गया और उसमें कैप्शन लिखा गया कि भारत देखो। ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से किया गया था। उसमें 9 सितंबर को ये ट्वीट हुआ। उसमें 41,257 रुपये उस टी शर्ट की प्राइस बताई गई। जब टी शर्ट की इस प्राइस को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शेयर किया गया तो कांग्रेस एक बार फिर अटैकिंग मोड में आ गई। दरअसल कांग्रेस के अटैकिंग मोड में आने से पहले ही जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर भड़क उठे। उन्होंने कई सारे ऐसे उस पर कोट्स कर दिए, ऐसे कमेंट्स कर दिए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद किरकिरी वाला मुद्दा बन गया। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी उस भी अटैकिंग हो गई। कांग्रेस पार्टी ने उस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि अरे घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट
और 1.5 लाख के चश्मे तक ये बात चली जाएगी। कुल मिलाकर जब कांग्रेस पार्टी ने फिर तमाम सारी तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े बड़े नेताओं से जुड़ी है, जिसमें कहीं 10 लाख का सूट दिख रहा है, तो कहीं 1.5 लाख का चश्मा दिख रहा है, कहीं 1.5 लाख का पेन दिख रहा है, कहीं 70,000 के मफलर दिख रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी ने जब शेयर करना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। इस चीज़ को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की खूब भद्द पिटी। 2 दिन और बीते कि उसी समय भारतीय जनता पार्टी की बेहद तेज तर्रार नेता मानी जाने वाली, जिनको खूब चिल्ला चिल्ला कर भाषण देने के लिए जाना जाता है, चिल्ला चिल्ला करके और आरोप लगाने के लिए जाना जाता है, वो स्मृति ईरानी झूठ बोल करके फंस गई। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत को लेकर के एक बयान दिया। बयान भी कहाँ दिया? बेंगलुरु में। 11 सितंबर को बेंगलुरु में जन स्पंदन कार्यक्रम था, वहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उसमें इन्होंने राहुल गांधी को लेकर के आरोप लगाया। दरअसल उन्होंने कहा कि जहाँ से उन्होंने शुरुआत की यात्रा की, वहीं पर विवेकानंद की मूर्ति पर, वो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर राहुल गांधी नहीं गए। स्मृति ईरानी ने जो कहा जरा वो सुन लीजिए। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। स्मृति ईरानी ने जैसे ही ये आरोप लगाया, उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हमलावर हो गई और कांग्रेस पार्टी ने ये वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया स्मृति ईरानी के बयान के साथ जोड़ करके। और ये वीडियो जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसको लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा शेयर किया गया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी इस वीडियो को शेयर किया, उसके बाद फिर तमाम सारी वेबसाइट से लेकर के मीडिया के बीच में ये खबरें चलने लगी। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर उबल बैठे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम सारे कमेंट्स करना शुरू किए, जिसमें एक के बाद एक लगातार स्मृति ईरानी को घेरा गया। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने स्मृति ईरानी को घेरते हुए कई सारे ट्वीट्स कर डाले। किसी ने उनके ऑफिस को ट्वीट किया, किसी ने उनको ट्वीट किया। इनको जो है वो बताया गया कि ये स्मृति ईरानी तो अक्सर ऐसे प्रोपेगेंडा करती रहती हैं, कई बार वो झूठ बोलती हैं और फिर फंस जाती हैं, झूठ बोल करके पकड़ ली जाती हैं। किसी ने कह दिया चल झूठी, इस टाइप की तमाम सारे ट्वीट्स इनको लेकर के किए गए, जिसने भारतीय जनता पार्टी की भद पिटवाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्मृति ईरानी का ये बयान जो है वो गले की हड्डी बन गई। अब इसके बाद सिलसिला यही नहीं रुका। इन सारी घटनाओं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा। तमिलनाडु के आईटी सेल के जो चीफ है निर्मल कुमार, उन्होंने एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल मुसीबत खड़ी की, बल्कि सभ्य समाज पर भी एक सवाल उठा दिया गया। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी की एक लड़की के साथ तस्वीर शेयर की। उस तस्वीर में उन्होंने तमिल में कोट्स लिखे तस्वीर के साथ। उन्होंने जो उस तस्वीर के साथ दावा किया था कि राहुल गांधी हाथों में मेहंदी लगा करके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऐसे में कौन उनको सीरियस लेगा। दरअसल जब उनके द्वारा ये तस्वीर शेयर की गई तो उसके बाद फिर सच्चाई की भी तलाश की जाने लगी। तमाम जो फैक्ट चेकर्स हैं उनके द्वारा सच्चाई सामने लाई गई। उसमें जो तस्वीर है वो तस्वीर दरअसल 20 अगस्त 2015 की है, जिसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 71वें जन्म दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उसी कार्यक्रम की ये तस्वीर है। राहुल गांधी के साथ जो लड़की देख रही है, जो युवती देखी जा रही है, वो उनकी भांजी की तस्वीर है, जो मिराया वाड्रा है उनकी तस्वीर है। जब फैक्ट चेकर्स के द्वारा ये तस्वीर सामने लाई गई, इस तस्वीर की सच्चाई सामने लाई गई कि ये इस ओकेज़न की तस्वीर है और जो लड़की है जिसको लेकर के निर्मल कुमार द्वारा इस तरीके की बात लिखी गई है वो राहुल गांधी की भांजी मिराया है, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया। सोशल मीडिया यूजर्स एक के बाद एक लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तमाम सारे सवाल उठाने लगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं सभ्य सुसंस्कृत और तमाम तरीके की उनकी बखिया उधेड़ डाली थी। उस समय पर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं सहित सोशल मीडिया के यूजर्स ने निर्मल कुमार को किसी ने बीमार आदमी बताया तो किसी ने सवाल पूछा कि आखिर ये तस्वीरें किसके इशारे पर शेयर की जा रही हैं। इसके बाद 20 सितंबर को संबित पात्रा, बेहद पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, टीवी के चेहरे, जो सबसे मजबूत पक्षकार माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की।
ये तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी, जिसमें राहुल गांधी के साथ एक बच्ची है जो हिजाब पहने हुए है। बेहद छोटे उम्र की 5-6 साल की ये बच्ची राहुल गांधी के साथ चलती हुई दिख रही है। राहुल गांधी उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए संबित पात्रा ने उसमें कोट लिखा कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। संबित पात्रा ने जैसे ही ये फ़ोटो ट्वीट की, उनके तो जैसे सोशल मीडिया के लोग भरे बैठे थे और उन्होंने उनके ऊपर तमाम हमले करना शुरू किए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने उनको उस तस्वीर को शेयर किया और उन्होंने लिखा कि संबित, तुमसे ज़्यादा घटिया और गिरा हुआ व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। यात्रा में अपार जनसमूह देखकर बौखलाना एक बात है, पर नफरत में इस तरह अंधा होना एक अलग बात। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स थे, उन्होंने संबित पात्रा को इस चीज़ को लेकर के खूब घेरा। तो ये कई सारे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे जो यूज़र्स हैं, उन्होंने संबित पात्रा से कई सारे सवाल उठा डाले। इस छोटी सी बच्ची को धार्मिक आधार पर राजनीति करने की बात करना कहाँ तक सही है, इस तरीके के सवाल संबित पात्रा से और भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जाने लगे। दरअसल ये जो 5 तस्वीरें हैं, वो 5 तस्वीरें ऐसी रहीं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनी हुई हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के ट्रोल होती है। जब एक गलत तस्वीर सामने आ जाती है तो फिर पुरानी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फिर से तैरने लगती हैं और इन तस्वीरों के सहारे भारतीय जनता पार्टी को न केवल कांग्रेस पार्टी गिरती है, बल्कि तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए लिखा करते थे, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी पर कई तरीके के सवाल उठाने लगते हैं। ऐसे में एक के बाद एक जो ये तस्वीरें आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के लगातार बैकफुट पर जाती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए तस्वीरें किरकिरी का सबक बनी हुई हैं। बहरहाल इनसे क्या सीख मिलेगी पता नहीं, पर फिलहाल अभी तक के दौरे में जो 3 हफ्ते का समय लगभग पूरा होने जा रहा है, इन तस्वीरों के सहारे ही कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती है। धन्यवाद।